वैसे जितने भी हर्फ अभी तक पढ़ाए गए हैं सारे याद है? अभी देख लेते हैं। सबसे पहला हर्फ कौन सा है? अलिफ। दूसरा बे। क्या मैं बे सही लिखी हूँ? बिल्कुल सही। नहीं, ठीक है। बे के बाद दूसरा हर्फ कौन सा है? पे में कितने नुक्ते हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। पे में 3 नुक्ते हैं। पे के बाद कौन सा हर्फ है? ते। ऐसे ही लगाया जाता है ते में। ते ऊपर क्या लगेगा? एक ना वैसे हर्फ भी है उसी शक्ल का, लेकिन अभी फिलहाल आपने समझ लेना है कि ये इंग्लिश का बी है। ठीक। बे पे ते टे। लास्ट कौन सा हर्फ है? अब एक बात यहाँ पर और भी जान लीजिए, जैसे कि एक फैमिली वाले जो एक जैसे जितने भी हर्फ दिख रहे हैं ना, वो एक ही लाइन में रखना है। ठीक। फिर दूसरा वाला होगा वो दूसरे लाइन में रखना है। जैसे कि अलिफ, अलिफ तो चलो जैसे एक लिखा जाता है वैसे लिखते हैं, लेकिन बे पे ते टे और से, ये 5 जो हर्फ है इसमें कॉमन क्या है? नुक्ते कॉमन नहीं है, इसकी बॉडी सेम है, बनावट सेम है, शेप बिल्कुल एक जैसा है, बस नुक्ते इसके बदल गए हैं। ठीक। तो एक अगर आपको बे लिखने आ गया तो आप समझ जाइए कि आपको सारा लिखने आ गया, क्योंकि उसमें नुक्ते का है। नुक्ते, उर्दू जबान है ना पूरी की पूरी वो नुक्ते की खेल है उसमें। ठीक है, एक नुक्ता इधर से उधर हुआ तो क्या होगा? खुदा से जुदा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट करते हैं अगला हर्फ, जिम या हे। अब जिम को लिखना कैसे है वो देखिए। जिम हो गया, चे भी सेम है, हाँ चे का नुक्ता नीचे लगाया जाता है, इसके लिए ये नीचे लगेगा। ठीक। और हे में, हे बिल्कुल खाली है, और हे के ऊपर एक नुक्ता। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जिम वाले में कई लोग क्या करते हैं कि इसकी ना ऊपर वाली हिस्सा इतना ले लेते हैं। ठीक। तो अगर आप इतना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नीचे वाला भी इतना लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ध्यान में रखते हुए आप इसको मीडियम साइज में रखिए, ताकि आपका ये भी उसके हिसाब से बने। ठीक है। अभी लास्ट में एक चीज और बताऊंगी जो कि बहुत जरूरी है। जिम चे हे और हे, ये देखिए ये सारे एक जैसे हैं, नुक्ते का खेल है, इसमें नुक्ते चेंज है तो साउंड भी अलग अलग है। ठीक। साउंड के बारे में भी पता चल गया होगा। अलिफ यानी कि अ की साउंड। ठीक। बे ब, पे प, ते त, टे ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अलिफ बे इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ब प पढ़ते, तो आप पंजाबी में भी तो पढ़ते हैं ना, कक्का खक्खा, तो फिर क्यों पढ़ते हैं? यानी क, कक्का यानी कि क की साउंड। तो हर जबान का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ने का। ठीक है। जिम ज की साउंड, चे च, हे ह खे ख। अब उर्दू में एक दिक्कत और भी है जो कि आपको कल पता लग ही गया था, कि कई ऐसे साउंड है जिसके लिए कई हर्फ बनाए गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक। अब अगला हर्फ कौन सा आता है दाल के बाद? दाल के बाद, सॉरी, दाल। इसको लिखना कैसे है? इस तरीके से, दाल, डाल और जाल, 3 एक जैसा है। फिर अगला, जो लास्ट वाला जे है ना उसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं। अब देखिए कि ज साउंड के लिए कितने हर्फ आ गए? जिम तो अलग है, जिम नॉर्मल ज के लिए है, जो ज पर बिंदी वाला है वो ये रहा और ये दोनों है। ठीक। आपको भी कॉपी में ऐसे ही लिखना है, बे की शक्ल वाली अलग, जिम वाले अलग, दाल वाले अलग, रे वाले अलग। अब आ जाइए सीन। सीन में देखी होगी लगभग लगभग सभी का, मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, गलत हो रहा है। ये देखिए, कलम को उठाना नहीं है, ऐसे बनाना है। ठीक।
ठीक हो गया। अब लिखना है स्वाद ज्वाद, तो स्वाद आपने लिखना है ऐसे, और ज्वाद ऐसे। अब मैं साथ साथ लिख दूंगी यहाँ पर हिंदी में, आप पंजाबी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे, चला लीजिए कोई दिक्कत नहीं। थे, डस्ट ज्यादा हो जाता है ना, इसके लिए मैं बंद कर दी। दाल डाल जाल, ठीक। रे रे जे जे, नीचे है सीन शीन स्वाद, ये गलती से आ गया बीच में, स्वाद ज्वाद, ठीक। क्लियर, कोई डाउट है?